हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। इंसान को विकास के शुरुआती दौर से ही अंतरिक्ष की इसी रहस्यों में रुचि रही है। तब से लेके आज तक टेक्नोलॉजी के और कारगर होने के साथ साथ इंसान की डीप स्पेस की इसी रहस्य जानने की चाहत बढ़ती जा रही है और नासा और स्पेसएक्स का डेमो 2 मिशन इसी का एक नतीजा है। 30 मई 2020 स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने अमेरिका के केनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा से उड़ान भरी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सावंत आप सबका स्वागत करता हूं माय इन्फो टैंक के इस नए एपिसोड में। इसमें हम देखेंगे नासा और स्पेसएक्स द्वारा किए गए डेमो 2 मिशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इतिहास में पहली बार अमेरिका के सरजमी से किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए हुए और ऑपरेट किए जाने वाले क्रूज स्पेसक्राफ्ट से नासा एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। इस मिशन में 2 एस्ट्रोनॉट को शामिल किया गया था और उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। उनका नाम है रॉबर्ट बेनिकन और डगलस हुर्ले। इन्होंने अमेरिकन टाइम के अनुसार दोपहर के 3:22 पे शनिवार को फाल्कन 9 रॉकेट से नासा के केनेडी स्टेशन पे स्थित लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी थी और इसमें जो स्पेसक्राफ्ट यूज किया गया उसका नाम है क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। स्पेसएक्स ये एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में है। इसे इलॉन मस्क द्वारा 2002 में स्थापित किया था। आज इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता। इन्हें रियल आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनके स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को कम करने और मार्स पे इंसानों को बसाने के विचारधारा ने ही ऐतिहासिक कंपनी स्पेसएक्स की नींव रखी थी। नासा ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित एक अमेरिकन गवर्नमेंट कंपनी है जो स्पेस मिशन संभालती है। इसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे भी कहते हैं। इस मिशन को स्पेसएक्स केनेडी लॉन्च कंट्रोल सेंटर फायरिंग रूम 4 से संभाल रही थी और नासा ह्यूस्टन में स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर के मिशन कंट्रोल से मॉनिटर कर रही थी। बेनिकन ये बतौर जॉइंट ऑपरेशन कमांडर के रूप में डेमो 2 मिशन में काम कर रहे हैं और उनका काम है कि रेंजवर्स, डॉकिंग, अनडॉकिंग इन सारे प्रोसेस को देखना और उनसे जुड़े हर एक प्रोसेस पे ध्यान देना। इन्होंने इस मिशन से पहले 2 स्पेस शटल फ्लाइट पूरे किए। डगलस हुर्ले ये डेमो 2 मिशन में बतौर स्पेसक्राफ्ट कमांडर है और उनके ऊपर लॉन्च, लैंडिंग और रिकवरी जैसे सारे प्रोसेस की जिम्मेदारी है। इन्होंने अब तक 2 स्पेस फ्लाइट मिशन किए और नासा में काम करने से पहले इन्होंने यूएस मरीन में बतौर फाइटर पायलट और टेस्ट पायलट का काम किया है। रॉबर्ट बेनिकन और डगलस हुर्ले इन्हें कोविड-19 के चलते 2 वीक से भी ज्यादा दिन क्वारंटाइन किया था और रेगुलर टेस्टिंग भी की जा रही थी। अमेरिकन टाइम के अनुसार शनिवार दोपहर के 3:22 पे फाल्कन 9 रॉकेट ने नासा के केनेडी स्टेशन से उड़ान भरी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मिशन आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें रीयूजेबल बूस्टर को यूज किया गया है। लिफ्ट ऑफ के 2 मिनट 33 सेकंड के बाद इस बूस्टर को सफलतापूर्वक धरती पर वापस भेजा गया और इतिहास में पहली बार किसी बूस्टर को सफलतापूर्वक धरती पर भेजा गया है। लिफ्ट ऑफ के 12 मिनट बाद रॉकेट का दूसरा चरण क्रू ड्रैगन से अलग हुआ। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में एडवांस ऑटोनोमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी यूज की है। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि पृथ्वी से लगभग 250 मील यानी 400 किलोमीटर लैटिट्यूड ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इससे अटैच होने में सफल रहा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल होने के बाद दोनों क्रू मेंबर एक्सपीडिशन 63 क्रू के मेंबर हो गए और उसमें नासा के एस्ट्रोनॉट क्रिस कैसिडी ये पहले से शामिल है। वापसी के सफर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डिटैच होने के बाद क्रू ड्रैगन को अटलांटिक ओशन में क्रैश लैंड किया जाएगा। ये मिशन लगभग 114 दिन तक चलेगा और उसकी कुल लागत है 3.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। लॉन्च पैड 39A ये वही लॉन्च पैड है जो अपोलो 11 के ऐतिहासिक 1969 के मून मिशन में यूज किया गया था। 2011 के स्पेस शटल प्रोग्राम के बाद ये पहला मिशन है जिसमें क्रू को अमेरिकन सरजमी से अमेरिका के बने रॉकेट से भेजा गया। इस प्रकार नासा, स्पेसएक्स, हालांकि पूरा अमेरिका इस मिशन को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है।
ये एक मेजर टेस्ट है जिसने भविष्य के स्पेस मिशन की नींव रखी है। इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य था क्रू ड्रैगन, स्पेसक्राफ्ट, स्पेस सूट, फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल, लॉन्च पैड 39A इनकी क्षमता को परखना और भविष्य की स्पेस मिशन के लिए इनको तैयार करना। इस प्रकार भविष्य के स्पेस मिशन के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च होना और क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ ऑटोनमस डॉकिंग होना, इन्होंने एक आशा की किरण जगा दी है। इस प्रकार डेमो 2 मिशन ये स्पेसएक्स के लिए एक अंतिम पड़ाव होगा। उसके बाद नासा के द्वारा क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को रेगुलर स्पेस फ्लाइट के लिए सर्टिफाई किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।